साथियों, भावनाओं से ही कविताओं का सृजन होता है और भावनाओं को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। हमारे महायज्ञ का उद्देश्य ही है हिंदी की गूंज को जन जन तक पहुंचाना। और इसी श्रृंखला में बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सिएटल यूएसए से हमारे साथ जुड़ी कवयित्री आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी को, जो अमेरिका में रहकर भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा से भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं। आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आएं और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, माइक के बटन को। जी, आई एम अनम्यूटेड, मैं तो अनम्यूटेड हूँ। जी अब हो गया। जी, अब आ रही है आवाज आपकी, सुनाइए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच से जुड़े और इस मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। और इस महायज्ञ के बहादुर आयोजकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही उत्तम पहल है आपकी, और मेरी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज हमारा दूसरा ही दिन है और मैं आशा करती हूँ कि हम बड़े ही समझदारी से और बड़े ही लगन से इस महायज्ञ की पूर्ति कर सकें। और इसमें अगर मेरा थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो आप सभी को नमस्कार। और इस मंच पर उपस्थित सभी मित्रों को, जो भी से जुड़े हैं, मुझे दिख नहीं रहा है कौन कौन जुड़े हैं। सविता जी, आप तो हैं ही, आपको नमस्कार और सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो भारत में तो रात हो गई है, काफी रात, आधी रात से ऊपर हो गई, लेकिन हमारे यहाँ तो दोपहर का समय है। बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने जीवन में वसुधैव कुटुंबकम को बहुत अंदर से अनुभव किया है और उस पे उस उसको मानकर जीने की कोशिश करी है। लेकिन जो हमारा पिछला एक साल, लेकिन आज हम कुछ दूसरी बात, दूसरी चीजों पर फोकस करेंगे। ये जो पिछला साल साल या 1.5 साल हो गए जो गुजरे हैं, ये कुछ भयावह, एक अजीब सी अनुभूति रही है मानव जाति के लिए। लेकिन इसमें भी हम लोगों ने, शुरू में तो थोड़ी दहशत में आ गए थे लोग, लेकिन फिर उसके बाद हमने कोशिश करी कि जिंदगी तो जीनी ही है, तीज त्योहार मनाने ही है। और खासकर हम लोग जो भारत से दूर रहते हैं, हम लोगों को हम लोग भारत को यूं तो आए हर दूसरे रोज और हर रोज घर की याद आती है, लेकिन तीज त्योहारों पर ज्यादा याद आती है। तो मैंने सोचा कि चलिए, इस पिछले साल 1.5 साल में हमने आने जो तीज त्योहार हुए हैं, उसमें मैंने जिस तरह से भारत को, अपने देश को, अपनी परंपराओं को और अपनी रीति रिवाजों को याद किया, उनको मैंने सोचा कि आज से आपसे आज साझा करती हूँ। तो अलग 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 काव्य रचनाएं हैं, अलग अलग काव्य विधियां हैं, अलग अलग भाव हैं। लेकिन ये पिछले साल की कुछ मेरी अनुभूतियां हैं, मेरी कुछ रचनाएं हैं जो त्योहारों से जुड़ी रही है। तो अभी तो हम लोग जन्माष्टमी अभी भी बना ही रहे हैं। जन्माष्टमी के पे खाए लड्डू तो अभी तक बचे नहीं है, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग श्री कृष्ण को नमन करते हैं। और लोग उनकी कई रूप में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और मैं न राधा हूँ न रुक्मिणी हूँ, मैं तो एक साधारण साधारण कन्या हूँ। तो मैंने सोचा मैं तो गोपी हूँ। तो ये जो मेरी जो श्री कृष्ण की तो बड़ी खास व्यक्तित्व है ना, हम लोग उनको हर तरीके से उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, डरते हैं, सब करते हैं। तो मैं तो गोपी हूँ, मेरी गोपी की उल्लाहना है श्री कृष्ण के लिए। तो ही राधा ही क्यों भाई है, तो ही राधा ही क्यों भाई है। गोकुल की कथा हूं मैं भी, सारे रास रचाए मैंने, पर तू कैसा परम नंदन हरी, मेरी सुधी न आई तू ही। गागर तूने मेरी फोड़ी, कंच की तूने मेरी पोरी, चूनर की थी मेरी चोरी,
मूरत संग है राधा तोरी। गागर की थी मेरी थोरी, कंचुकी की थी मेरी पोरी, चूनर की थी मेरी चोरी, मूरत संग है राधा तोरी। मैंने साध संग नहीं मांगा, राम रहीम कछू न पागा, तेरी होरी में रंगने को मात पिता पति सब ही त्यागा। कौन कमी है मुझ में, कौन कमी है मुझ में माधो, मेरी प्रीत न भाई तो है। राधा में क्या रूप छुपा है, यही भेद बताओ। गोकुल में व्याकुल में बहुदिन, बस मुरली धुन अब है सोहे। गोकुल में व्याकुल में बहुदिन, बस मुरली धुन अब है सोहे। यही जन्म मोहे राह दिखा दो, राधा गति दिलाओ मोहे। यही जन्म मोहे राह दिखा दो, राधा गति दिलाओ मोहे। तो जब श्री कृष्ण की बात होती है तो आ, उनसे जुड़ा हुआ हमारा सबसे प्रिय त्योहार दूसरा तो होली है। जब हम सबसे ज्यादा श्री कृष्ण की रासलीलाएं रचाते हैं, उनकी याद करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं। तो जब आज मैं त्योहारों की पहले याद कर रही थी तो मैंने पिछली होली पर मैंने ये लिखा था। तो हम जो ठंडे देशों में रहते हैं ना, होली बहुत अखरती है। दिवाली तो हम लोग मना भी लेते हैं, लेकिन जो होली बहुत ज्यादा अखरती है, क्योंकि यहाँ पर इस समय मार्च फरवरी मार्च अप्रैल में यहाँ बहुत ठंड रहती है। जून वगैरह में थोड़ी गर्मी आती है, तो हम लोग पानी से खेल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा ही अफसोस होता है। तो ये मैंने होली पे लिखी थी। फागुन रुत आई, फागुन रुत आई, चहुदिस है बधाई। फागुन रुत आई, चहुदिस है बधाई, परदेस में भी आई तड़पत दिन रात है। फागुन रुत आई, चहुदिस है बधाई, परदेस में भी आई तड़पत दिन रात है। क्यों? अबीर गुलाल नहीं, गुजिया की थाल नहीं। अबीर गुलाल नहीं, गुजिया की थाल नहीं, कैसे खेलू रंग पीट पीट बरसात है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। अबीर गुलाल नहीं, गुजिया की थाली नहीं, कैसे खेलू रंग शीत और बरसात है। और वो तमाम रिश्ते जो होली को होली बनाते हैं। देवर का प्यार नहीं, जीजा बदहाल नहीं। देवर का प्यार नहीं, जीजा बदहाल नहीं, नुक्कड़ों पे शोखियों की नहीं खुराफात है। देवर का प्यार नहीं, जीजा बदहाल नहीं, नुक्कड़ों पे शोखियों की नहीं खुराफात है। कैसी ये होली आई, कैसी ये होली आई, मुझी संग ले कन्हाई, चल पुरखों के देश जिया बहु बेल रात है। कैसी ये होली आए, मुझे संग ले कन्हाई, चल पुरखों के देश जिया बहु बेल रात है। फागुन रुत आए, चहुदिस है बधाई, परदेस में भी आई तड़पत दिन रात है। तो आपने तो पूरे माहौल को ही कृष्णमय कर दिया और त्योहारों के रंग में रंग दिया। हमारे साथ हमारे बहुत से दर्शक देश विदेश से जुड़े हुए हैं जो आपके काव्य रस का आनंद ले रहे हैं। सविता अग्रवाल जी, विभा राज जी और भी बहुत तमाम लोग जुड़े हुए हैं, शिवा राजौरिया जी, वो सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके रंगों से सराबोर हो रहे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इसकी बात होती है, त्योहारों की बात होती है, तो भारत में हमारी एक मैं तो उसे त्योहार ही मानती हूँ, वो है गांधी जयंती। स्कूल में तो वो छुट्टी का दिन होता था, तो हम लोग छुट्टी मनाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने जीवन को अनुभव किया है, दुनिया को देखा है, हमारे दिल में गांधी जी के लिए जो इज्जत बचपन में सिखाई गई थी, अब हम उसकी समझने लगे हैं कि उसकी क्या महत्ता है। और तो गांधी जयंती पे मैंने एक एक छोटी सी कुंडली लिखी थी। बापू तेरे ख्वाब को
बापू तेरे ख्वाब ने देख ये क्या रंग लाए, बापू तेरे ख्वाब ने देख ये क्या रंग लाए, सत्य अहिंसा धर्म के निशान भी दिख ना पाए। बापू तेरे ख्वाब ने देख ये क्या रंग लाए, सत्य अहिंसा धर्म के निशान भी दिख ना पाए। निशान भी दिख ना पाए और है गजब तमाशा, धन दौलत पद मद में डूबा देश है सारा, धन दौलत पद मद में डूबा देश है सारा। बापू तेरे ख्वाब ने देख के क्या रंग लाए, धन दौलत सत्य अहिंसा और धर्म के निशान भी दिख ना पाए। निशान भी दिख ना पाए और है गजब तमाशा, धन दौलत पद मद में डूबा देश है सारा। ध्यान से उतर गया। गांधी जयंती के 9 महीने हो गए, आगे की पंक्तियां इतनी दुखी हो गई मैं कि ध्यान से ही उतर गई। तो चलिए, बाद में याद आ जाएंगी तो मैं फिर से आपके साथ दोहराऊंगी। क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती हूँ। लेकिन जब हम कोई बात नहीं। जी जी, कोई बात नहीं, आप आगे हाँ, करें, कोई बात नहीं। तो जब हम इसकी बात करते हैं ना, देश विदेश की बात करते हैं, अ, तो एक और मैं जमशेदपुर में पली हूँ। तो जमशेदपुर जो था वो तो टाटा की नगरी है, टाटा नगर है। यूं तो उस समय बिहार में होता था, अब झारखंड हो गया है। तो वो इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां पर पूरे भारत से लोग आकर के एक सचमुच को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया था वहां पे। मेरे बगल में एक पंजाबी थे, उनके बगल में एक महाराष्ट्रियन थे, उनके बगल में एक आदिवासी फैमिली थी, और इस तरफ तो, और मेरे जो बगल में जो पंजाबी फैमिली थी वो गए, तो फिर एक तमिलियन फैमिली आई। क्लास में मुश्किल से 5-6 हिंदी भाषी बच्चे थे, बाकी सबकी मातृभाषा अलग ही अलग थी। और हम सब मिल करके बहुत खुशी खुशी पले हैं, रहे हैं, और बहुत ही अ, खूबसूरत माहौल में पले हैं। तो हमने भारत की एकता को हर रोज अनुभव किया। लेकिन वहां भी जब छुट्टी, गर्मी की छुट्टियां होती थी ना, तो कई लोग, माँ बाप, खासकर बड़े लोग कहते थे कि हम देश जा रहे हैं। छुट्टी कहाँ जा रहे हैं, देश जा रहे हैं। देश क्या हुआ, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया। तो मुझे बड़ा अखरता था कि हम अपने देश में ही हैं, और लोगों को अलग अलग, तो हम, ये हमारी एक हिंदुस्तानियों की खासियत है, राइट। देश विदेश प्रांत, इन सब चीजों में हम लोग बटे रहते हैं। और जब मैं हिंदुस्तान से बाहर निकली, मैं कई सालों से बाहर हूँ, तो यहाँ भी मैं देखती हूँ कि यहाँ आए, जैसे लोग मद्रास से आके जमशेदपुर में थे, बंगाल से आके जमशेदपुर में थे, वैसे ही सारी दुनिया से लोग आकर के, मैं सियाटल में रहती हूँ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सबका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ की तरह तरह की सारी दुनिया के लोग आते हैं, और मिल करके अब यहाँ पर 20-20 साल, लोग, कुछ लोग 40-40 साल तक रह लेते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को पूर्ण तरह भूल जाते हैं। और यही मेरी एक, शायद ये, अभी हम अमेरिका में भी इंडिपेंडेंस डे था 4 जुलाई को, तो उस समय मेरे मन में ये बात आई, तो ये ख्याल थोड़ा अलग सा है, लेकिन ये मेरे उन तमाम प्रवासी भारतीयों के लिए है, जो कि भारत से बाहर जाकर के जिन्होंने अपनी जीवनी बिताई है। तो जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, जिसमें पले हैं, जिसकी सुगंध हमारे रग रग में समाई हुई है, उसकी कद्र हर दिन करते हैं, उसको न उस मिट्टी को नमन हर रोज करते हैं। लेकिन जहां आकर के हमने रोजी रोटी कमाई है, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, उसको क्यों उसको क्यों हम उसका हम निरादर क्यों करते हैं। उसका भी अपना अलग स्थान है। तो हम, जैसे हम लड़कियां ना, मायका और ससुराल दोनों के मान रखना जानते हैं, उसी तरह अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि दोनों का मान रखना बहुत ही जरूरी है, और ये एक परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। तो मेरे एक मित्र है, कवि मित्र है, जो हमेशा रोना रोते धोते रहते हैं। तो उन्हीं पे मैं, क्या खोया था, क्या खोया था, क्यों रोया था, क्या खोया था, क्यों रोया था, क्यों सिसका जस बालक तू, किस ममता की, किस मिट्टी की राह तके नहीं सोया तू। सामन मीना जस ए बाबर, सामन मीना सामन मछली को कहते हैं, जो यहाँ की पहाड़ियों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पैदा होती है। फिर वो पानी के प्रवाह के साथ नीचे तैरती हुई जाती है, और जाके फिर सारा ये जो
नदी में पैदा होती, फिर जाकर के सारी जिंदगी समुद्र के खारे पानी में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके फिर खूब खाती है पीती, खूब बड़ी होकर के मोटी होकर के आती है, और फिर वापस आकर के उन पहाड़ियों पे उल्टी धार के उल्टी प्रवाह में चढ़ती है, और फिर आकर के फिर वो अपने जहाज पे पैदा हुई थी वहां आकर के उसकी मौत होती है। सामन मीना जस ए बाबर, निज घर क्यों था त्यागा तू। सामन मीना जस ए बाबर, निज घर क्यों था त्यागा तू। और त्याग दिया, और त्याग दिया तो मोह उसी का, नित कर रिश्ता जाता। तू मीन नहीं, मतिहीन नहीं, तू मीन नहीं, मतिहीन नहीं, तू कर्म योग का है मागी। पुरुषार्थ है धर्म तुम्हारा, शील बुद्धि बस है साथी। जन्मभूमि नहीं, रणभूमि नहीं, जन्मभूमि नहीं, रणभूमि नहीं, कर्म भूमि है यह तेरी। पंचवटी नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं। यहाँ ना आपको एग्जाइल हुआ है, ना यहाँ पे आप युद्ध में लगे हैं। जन्मभूमि नहीं, रणभूमि नहीं, कर्म भूमि है यह तेरी। पंचवटी नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, इंद्रप्रस्थ है यह तेरी। पंचवटी नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, इंद्रप्रस्थ है यह तेरी। ना खोया है ना पाया है, बस पंथी है मानव तू। जो था थमाई है विधि ने, उसे साज सवार स्वीकार ले तू। उसे साज स्वीकार संवार ले तू। तो ये थी मेरे तमाम प्रवासी मित्रों को एक प्रेम भरा संदेश मेरा, और आशा है आपको भी पसंद आया हो। किसी ने मुझसे अभी किसी ने मुझसे प्राइवेट मैसेज किया कि आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। आपने भी आयोजकों ने मुझसे मेरा परिचय मांगा, तो अ, मैंने सोचा कि चलिए अपना परिचय, त्योहारों की बात हुई, मैं अपने बारे में भी कुछ बता दूं। और जब आप परिचय कोई मांगते हैं तो मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ। यूं तो साधारण सा प्रश्न था आपका, यूं तो साधारण सा प्रश्न था आपका, पर जाने क्यों असमंजस में पड़ गए हम। किसी जमाने में बड़ा सरल था। स्कूल के अंक, घर के मान और करियर के नाम में अपना परिचय सहजता से दे लेते थे। अपना कद बड़ी सरलता से आंक लेते थे हम। पर अब कभी माँ, कभी बहिनी, कभी प्रेयसी, कभी संगिनी, भाभी, दीदी, मौसी, मामी, तमाम रिश्तों को निभाते निभाते, दफ्तर के अफसर से घर के चाकर के दैनिक सफर को नापते नापते कुछ खो से गए। तमाम ओढ़नियों को ओढ़कर कुछ खो से गए हैं। अपना परिचय सरलता से दे ही नहीं पाते। फिर भी फिर भी इस आड़ी तिरछी रास्तों को रोज माप कर, फिर भी हर रोज थक कर, तप कर, सबर कर, संभल कर, आड़ी तिरछी रोक राहों को रोज माप कर खुद को संभल समझने लगे हैं हम। कुछ भी कहो, अंदर से निखरने लगे हैं। लकीरें हाथ की उड़कर माथे पे क्या सजी, लकीरें हाथ की उड़कर माथे पे क्या सजी, एक उम्र का एहसास उंगलियों में रम गया। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे कलम की जुबान खुलने लगी, ख्वाहिशों के पर सजने लगे, खुद की मोहब्बत रास आने। अब तो अब तो खुद की खुदाई से इश्क है दोस्तों। अब तो खुद की खुदाई से इश्क है दोस्तों। अनहदों में बेखौफ गूंजते हैं, अगमों में इठलाकर घूमते हैं। अब तो खुद की खुदाई से इश्क है दोस्तों।
अनहदों में बेखौफ गूंजते हैं, अनहद अगमों में इठलाकर झूमते हैं। हमारा परिचय, हमारा परिचय ये ओढ़नियां अब दे नहीं सकती, खुदा के साज को शब्दों में पिरो नहीं सकती। हमारा परिचय ये ओढ़नियां अब दे नहीं सकती, खुदा के साज को शब्दों में पिरो नहीं सकती। तो हमारा परिचय अब आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। मेरे इस परिचय में तमाम कई बहनों की, कई महिलाओं की का परिचय जुड़ा होगा। सो आगे बढ़ते हैं। और मैं त्योहारों से थोड़ा अलग जा रही हूँ, लेकिन अब जब बात औरतों महिलाओं पर आई है तो मेरा मन थोड़ा अलग दिशा में गया है। मैं बहुत कम लिखती थी पहले, और क्योंकि मैं बहुत कम लिखती थी और सालों मैंने बहुत कम लिखा है। और मैं कभी कई नवोदित कवियों कवित्रियों से काफी उनके साथ काफी उनको मेंटर करती हूँ, उनको सिखाती हूँ, उनको उनको बढ़ाने उनको उनको बढ़ावा देती हूँ। और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि देखो, मुझसे मत सीखो, क्योंकि मैंने सालों अपने खुद को रोका हुआ था। और औरतें जो नहीं बढ़ती हैं आगे, उसको सबसे ज्यादा रोकने वाले हम खुद हैं। राइट। और ये नहीं कि समाज में दूसरी औरतों की बात तो छोड़ो, हम स्वयं को रोकते हैं, क्योंकि हम बेवजह खुद को जंजीरों में बांध लेते हैं। तो मेरी ये एक रचना है जो मैंने कुछ साल पहले लिखी थी। और शायद इसमें आप कुछ लोग आप समझ पाएंगे कि मैंने ये क्यों लिखी थी, और मेरे उस समय के भाव जो थे उसमें है। शब्दों के धार बड़े तेज होते हैं, शब्दों के धार बड़े तेज होते हैं। चंद श्रुतियों में वेदों के भेद उभर आते हैं। शब्दों के धार बड़े तेज होते हैं, चंद श्रुतियों में ही वेदों के भेद उभर आते हैं। डरती हूँ कविता अच्छी न रच जाए, डरती हूँ कविता अच्छी न रच जाए। जिन्हें बरसों समेटा है, जिन्हें बरसों समेटा है, पलकों में बसाया है। जिन्हें बरसों समेटा है, पलकों में बसाया है। उन्हें उन्हें शब्दों में पिरोकर, उपमाओं से संजोकर। जिन्हें बरसों समेटा है, पलकों में बसाया है। उन्हें शब्दों में पिरोकर, उपमाओं से संजोकर। शोक चूनर जो बुनेगी, बनते ही सरकेगी। शोक चूनर जो बुनेगी, बनते ही सरकेगी। ना ढकेगी, ना संभलेगी। सरसराती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, कह कहाती, बन दुशानन वो मेरा ही हरण करेगी। डरती हूं कविता अच्छी न रच जाए। जिन्हें बरसों समेटा है, पलकों में बसाया है। उन्हीं शब्दों में पिरोकर, उपमाओं से संजोकर। शोक चूनर जो बुनेगी, बनते ही सरकेगी। ना ढकेगी, ना संभलेगी। सरसराती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, कह कहाती, बन दुशानन वो मेरा ही हरण करेगी। डरती हूं कविता अच्छी न रच जाए। चलो हम मूक सही, चलो हम मूक सही, मुखबंद निरूप सही। चलो हम मूक सही, मुखबंद निरूप सही। अनहद की गूंजों तले रचेंगे, बजेंगे, निशब्द बरसकर दिल से बिखरेंगे। चलो हम मूक सही, मुखबंद निरूप सही। अनहद की गूंजों तले
रचेंगी बचेंगी निशब्द बरस कर दिल से बिखरेंगी। कागज की कविता ताकती ही रह जाएगी, कागज वाली कविता ताकती ही रह जाएगी। सो आशा है ये मेरे पुराने ख्याल थे, अब मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अपने भावों को मैं सभी को सॉरी आप कुछ कह रही थी? तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं अपने एक आखिरी त्योहार पर आती हूँ, वापस त्योहार पर आते हैं। अगले महीने मेरी 25वीं साल शादी की 25वीं सालगिरह है, तो वो खास मौका है, वो भी बहुत बड़ा त्योहार है हमारी जिंदगी में। तो शादी सबसे बड़ा त्योहार होता है। लड़कियां जन्म से शादी की तैयारी करती हैं, माँ बाप भी शादी की तैयारी करते हैं। और तो 25वीं सालगिरह है, बहुत ही खास मौका है। तो मैंने अपने उनके लिए अ, कुछ एक छंद लिखा था। धूमिल धूमिल मन हिचक हिचक पग, धूमिल धूमिल मन हिचक हिचक पग, हौले हौले कदमों से घर तेरे आई थी। धूमिल धूमिल मन हिचक हिचक पग, हौले हौले कदमों से घर तेरे आई थी। झुकी झुकी नजरों में भीने भीने सपने ले, तेरे अंगने में सजी नई सौगात थी। धूमिल धूमिल मन हिचक हिचक पग, हौले हौले कदमों से घर तेरे आई थी। झुकी झुकी नजरों में भीने भीने सपने ले, तेरे आंगने में सजी नई सौगात थी। झिझकते झुमकों में बल खाते बिच्छुओं में, झिझकते झुमकों में बल खाते बिच्छुओं में, खनकते चूड़ियों में ढेरों मीठी आस थी। झिझकते झुमकों में बल खाते बिच्छुओं में, खनकती चूड़ियों में ढेरों मीठी आस थी। चांदनी की रातें आई, हंसी मुलाकातें लाई, चांदनी की रातें आई, हंसी मुलाकातें लाई, बाबुल भुला मैं बनी तेरी परछाई थी। चांदनी की रातें आई, हंसी मुलाकातें लाई, बाबुल भुला मैं बनी तेरी परछाई थी। ढोलकों और सोहरों में, ढोलकों और सोहरों में तनु झिझनाई कर, ढोलकों और सोहरों में तनु झिझनाई कर, सासू की बनी मैं लाड़ो उन्हें भी नचाई थी। ढोलकों और सोहरों में तनु झिझनाई कर, सासू की बनी मैं लाड़ो उन्हें भी नचाई थी। नित नए छंद आए अलग तरंग लाए, नित नए छंद आए अलग तरंग लाए, कभी खटपट हुई कभी रुसवाई थी। नित नए छंद आए अलग तरंग लाए, कभी खटपट हुई कभी रुसवाई थी। तूने भर दिया रंग जीवन के अंग अंग, तूने भर दिया रंग जीवन के अंग अंग, तेरे अंगने के परे अब नहीं आस थी। तेरे अंगने के परे अब नहीं आस थी। तूने भर दिया रंग जीवन के अंग अंग, तेरे अंगने के परे अब नहीं आस थी। तेरे अंगने के परे अब नहीं आस थी। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज है आपकी, और उतने ही भावों के साथ आपने इस रचना को पढ़ा। बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सविता जी। और इस मंच को और इस आज के कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस अद्भुत पहल के लिए।
और ये आज ही 2 ही दिन हुए हैं, और मेरी आशा है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काव्य महायज्ञ बड़ी सफलता से और बड़ी गरिमा के साथ पूर्ण होगा, और हमारे देश को और हमारी भाषा को एक नए एक कुछ नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सब आप इसी के सब साथ इसी में के आप साथ में सबसे आप विदा लेना सबसे विदा चाहूंगी। लेना चाहूंगी। जी, अभी आपका समय बचा हुआ है, अभी आप और रचना पढ़ सकती हैं। और मेरा नाम प्रीति है। नहीं तो नहीं, सविता तो अग्रवाल सविता क्यों आ रहा अग्रवाल था? क्यों आ रहा था? जी, वो कमेंट में आ रहा होगा। मेरा नाम सॉरी प्रीति मैम, है। मुझे सॉरी माफ मैम, मुझे करेंगी। माफ करेंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई बात माफ नहीं, अभी आपका समय बचा हुआ है, अभी आप और काव्य पाठ करें। हाँ, हाँ, मुझसे कुछ मुझसे कुछ इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी समय के अंडरस्टैंडिंग में। तो मुझे लगा मेरा 30 मिनट का ही है। तो और मुझे कहीं जाना है। तो अगर बुरा ना माने तो मुझे इजाजत मिल सकती है, अगर कोई और अगर है, कोई और है, अगर अगली अगर कवित्री अगली तैयार है। कवित्री तैयार है। आप एक रचना और पढ़ लीजिए। नहीं, आप नहीं, आ गई, आप तैयार आ है। गई, तैयार है। जी, अच्छा, ठीक है।